औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजाल मुहम्मद वला नदअम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हाल ही में मिर्ज़ा फ़की साहब, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन जारी है, उनकी एक वीडियो मौलवी शहनशाह साहब के ख़िलाफ़ आई है, जिसमें शहनशाह नकवी साहब को तौहीद पर जवाब, उन्होंने इसका ये टाइटल रखा है। अल्लाह जाने इनके नज़दीक तौहीद है क्या। खैर, उसमें मौलवी शहनशाह साहब ने मौला अली के एक मौजज़े या करामत, उसके लिहाज से उन्होंने मजलिस में बयान दिया था। मिर्ज़ा अली इंजीनियर ने उसे रद्द करने की कोशिश की है, और वह टूटे फूटे दलाइल के साथ तफसीर बिर्राए करके या अहदीस का गलत मफ़हूम व तशरीह बयान करके। खूब अज़ीज़ान, सबसे पहले तो मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब, मिर्ज़ा फ़की साहब के जो फॉलोवर्स मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल बड़ी तादाद में सुनना शुरू हो गए हैं, और ज़ाहिर बात है फिर मिर्चें तो लगती हैं जब डोमिनेंट पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ कोई बात करे। पहली बात ये कि मैं मौलवी नहीं हूँ। मिर्ज़ा फ़की साहब कल को मेरे ऊपर कोई ज़ाती अटैक करेंगे कि चंदा बुक ये वो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मेरी तो शिया मौलवियों से भी टसल रहती है। ज़ाहिर बात है, जो तालीमात आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ जाएगा मैं तो उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा डेफिनेटली। तो वो कमेंट्स में ख़ास तौर पे एक चीज़ का मैं यहाँ पर इजाफ़ा करना चाह रहा हूँ कि कमेंट्स के अंदर लोग आके वही सवाल कर रहे होते हैं जिसका उसी वीडियो के अंदर मैं बारहा दलाइल के साथ जवाब दे चुका होता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्ज़ी है। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पावर ऑफ टाइम, मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब और मौलवी शहनशाह साहब के कंबाइंड बयान की तरफ चलते हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलाइल के साथ जवाब एज यूजुअल। मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ फकी वकी तो लेता नहीं है ही नहीं फकी वकिया। अजीज है, मेरे भाई है, मोहतरम है, तवज्जो है। अगर किसी को 40 जगह मौला अली का हाजिर होना समझ में नहीं आता तो मैं उससे मुखातिब हूँ। मुझे बताइए, एक वक्त में कितने लोगों की रूह कब्ज करता है मलकुल मौत? एक मलकुल मौत है, लाखों लोगों को रूह कब्ज करने हाजिर हो जाता है। मलकुल मौत का लाख जगह हाजिर होना समझ में आता है, मलकुल मौत के मौला का हाजिर होना सलात बर मोहम्मद व आली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। कहते हैं जी, मौलाना साहब कहते हैं कि मलकुल मौत हर जगह रूह कब्ज कर लेता है, इस तरह मौला अली भी हर जगह मदद कर सकते हैं। तो अच्छा, वो ये बताना चाह रहे हैं कि मलकुल मौत की अगर ये क्वालिटी है तो फिर मैं अगली बात करता हूं। मलकुल मौत तो चलें, फिर भी बहुत बड़ी शख्सियत है। शैतान मर गया या जिंदा है? और हजरत अली अलैहिस्सलाम फौत हो गए, अल्लाह की जन्नतों में जिंदा है, दुनिया से तो फौत हो गया ना, तभी कब्र बनी हुई है ना, जनाजा भी हुआ है उनका, अंबिया भी फौत हो गए। तो फिर जिसका मर्तबा ज्यादा है वो तो फौत हो गया है, और जो मरदूद तरीन है वो जिंदा है। फकियां लेनी है ना जी। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, लेकिन उन्होंने अपने मिर्ज़ा फ़की साहब की वीडियो देखी। देखिए फ़की साहब, मैं आपसे करोड़ दफ़ा कह चुका हूँ कि आपकी इस तरह की बातों का अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर पहले भी जवाब दे चुका है बहुत मरतबा। और हाल ही में आपकी एक वीडियो जो शियत को आपने मुर्दा कहा था, हमारे लिहाज से ज़बान दराज़ी की थी, उस पर आपको करारा जवाब दिया था हमने। एज यू कैन सी इन द थंबनेल, हमने उसमें सारी कुतुब जिन पे हमारे मुहक्किकीन मुनाज़रीन हज़रात ने आपकी इन बेढंगी बातों का, जो अमीरुल मोमिनीन के इख्तियारात पे इश्काल के लिहाज से आप बातें करते हैं, आपसे पहले जिन मौलवियों ने किए थे उनके हम तफसीलन कुरान और हदीस से जवाब दे चुके हैं। ये अज़ीज़ान जो आप थंबनेल देख रहे हैं, इसमें सारी शियत को मुर्दा कहने पर जो जवाब दिया था, सारे वो दलाइल हमने ऑलरेडी दिखा दिए हैं। अब आगे मिर्ज़ा फ़की साहब चुप करके दारुस्सलाम से आए हुए चंदा समझ के खा गए माशाल्लाह, या ज़ुबैर अली ज़ई साहब की याद में उन सारे दलाइल को लुटा दिया, जवाब ही नहीं दिया।
या अल्लाह जाने फिर उन दलाइल की फ़ोटोज़ लेके मुफ्ती इसहाक साहब की कब्र पे गए होंगे कि ए तुसी अपने कोर रख लो। तो मिर्ज़ा साहब इस तरह दलाइल से सरफ नज़र करके बातें करना, ये खुदारा, कोई बंदे में दयानतदारी नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। ये बेगैरती है, इस तरह नहीं करते। खैर, अब ये अक़लन तो पहले इस बात को ले लें कि मौला अली बज़ाहिर दुनिया से जा चुके, अस्तग़फिरुल्लाह, फ़ौत हो चुके। अस्तग़फिरुल्लाह, ये फ़ौत फूत के लफ्ज़ आप अपने पास रखें। खैर, तो वो कब्र में जा चुके हैं। फ़की ले लें, फ़की ले लें। ये मिर्ज़ा साहब खुदा का नाम है यार। आप शिया मसादिर में आपने अभी अलिफ बे भी नहीं पढ़ी, बल्कि वो तो सुन्नी मसादिर में भी नहीं पढ़ी हुई माशाल्लाह। खुदारा आप या तो कोई बैग ले लें अच्छा सा, उसमें जाके फ़की फुकी बेचें, या चूरन का कारोबार शुरू करें या कोई होम्योपैथिक की दुकान डाल लें। सॉरी, ये फ़की की क्या। और भाई चलें ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी बात मान भी ली, मौला अली का 40 जगह पे होना या फिर और भी मुआज़ात जो हैं रह गए, या अली मदद के बाद उस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हम अलहदा से जवाब रिकॉर्ड करवाते हैं। ठंडा करके खाएं फ़की साहब, इतना गर्म होने की ज़रूरत नहीं, ठंडा करके, सब्र करके, रुको ज़रा, सब्र करो, जवाब आएगा उस पर। अल्लाहु अकबर। अच्छा चले, मान लिया आपकी ये एतराज़ मान लिया। फिर मिर्ज़ा साहब पहला पॉइंट तो है कि आपको शर्म आनी चाहिए। शैतान के इख्तियारात मानने पे आप बिल्कुल ओके हैं। शैतान गैब में रहकर गुमराही फैलाता है, मान जाएंगे जी। वो लोगों को भड़काता है, बिल्कुल जी ओके है। तौहीद से हटाता है, बिल्कुल ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। हाँ, शैतान के इख्तियारात मान गए, अमीरुल मोमिनीन के नहीं मानने। चलें, आपकी मर्ज़ी, आप जिसकी मर्ज़ी मुक़ल्लिद बन जाएं, या दर अली पे चले जाएं या शैतान के पास चले जाएं। अब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब चूँकि मौला अली और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शहीद हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, बशमूल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपने उन पर दुरूद नहीं पढ़ना, ठीक है। ये फ़की मैं चूरन देता हूँ बटाटरी लगा के, अब दुरूद नहीं पढ़ना मिर्ज़ा फ़की साहब फिर आपने उन पर, ठीक है। फिर मिर्ज़ा फ़की साहब ने अपनी एक वीडियो में जब इस तरह का, मेरे ख्याल पहले भी शायद किसी ने एतराज़ किया होगा, मुझे नहीं पता जी, वो हमारा दुरूद सलाम उन तक कब्रों में पहुंच जाता है। अच्छा, हमारा दुरूद सलाम पहुंच जाता है तो हमारी फरियाद नहीं पहुंचती फ़की साहब? दुरूद सलाम उम्मत का पहुंच जाता है, उम्मत के दर्द, उम्मत की तकलीफ़ें नहीं पहुंचती। तो गोया आप ये जश्न देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली इस उम्मत से प्यार ही नहीं करते, वो बस अहकाम बताने आए थे। इसको कहते हैं बड़ी वाली फ़की। या दुरूद भी पढ़ना बंद कर दें या फिर फरियाद भी सुनाएं। सिंपल, अगर दुरूद पहुंचता है तो फिर फरियाद भी पहुंचेगी, या दोनों नहीं पहुंचते या फिर एक क्यों? जब वो पहुंचता है तो ये क्यों नहीं पहुंचती, जब ये नहीं पहुंच रही तो वो कैसे पहुंच गई फ़की। अब आते हैं दलाइल की तरफ। बहुत हो गई आलतू फालतू बातें। हाँ, हम आपके जैसे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें दलाइल से सरोकार है। पहले तो शिया उलमा की तरफ आ जाएं। ये मसला विलायत तकवीनी है। अब विलायत तकवीनिया के लिहाज से पहली बात तो यह है, मैं कोई ज़ाकिर ख़तीब नहीं बयान करता फ़की साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे हाथ में विलायत तकवीनिया पर वैसे तो बहुत सारी किताबें, आपको एक रिकमेंड करता हूँ, हाफिज़ सिब्तैन अली नकवी अमरोही, उनकी किताब अल विलायत तकवीनिया फ़ी अक़वाल उलमा इमामिया, पहली किताब। तो इसमें जितने जय्यद बुज़ुर्ग उलमा आलाम हैं, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, उसूली, अखबारी, मुफस्सरीन, मुअर्रिखीन, सारे बड़े बड़े शिया उलमा की इसमें उन्होंने इबारतें, उनके इस्तिदलाल आयात से, अहदीस से, जितने भी हैं सारे उन्होंने रिकॉर्डेड रखे हैं अंदर। एक प्रूफ, ये किताब ही आप पढ़ लें, यहाँ पे हुज्जत तमाम हो जाएगी। दूसरा, आपके फेवरेट मुजद्दिद मौलवी जवाद नकवी साहब, अल्लाह दिता हनफी, उनकी, चले उनकी छोड़ें, जवाद नकवी साहब के उस्ताद का नाम पता है आपको? जवाद आमली, उस्ताद हौज़ा इल्मिया कुम मुक़द्दसा ईरान। उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, जिन्होंने विलायत तकवीनिया की जवाज़ पे लिखी है, शमीम विलायत। मौलवी जवाद साहब को आप बड़ा मुजद्दिद मानते हैं, ये जवाद साहब के भी डैडी, उनके उस्ताद जवादी आमली, उनकी किताब फ़की साहब इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, शमीम विलायत। उन्होंने भी पूरी किताब लिखी है इसके जवाज़ पे। तो इधर उधर की हाँकने से कुछ भी नहीं होना फ़की साहब, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं। खैर, अब आए रिवायत, उस रिवायत के ऊपर। वैसे तो जहाँ पे बेसनद
रिवायत नकल हुई हैं बहुत सारी किताबों में मौला अली का ये मौज़ा बिला सनद और बिला सिका रुवात कई मुहद्दिसीन और मौरखीन ने नकल कर दिया है, लेकिन जिस किताब में ये बावसूक रुवात के साथ और इमाम जाफ़र सादिक सलावतुल्लाह अलैह की रिवायत के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, मैं वही किताब दिखाऊंगा आपको। दिखाने को बहुत सारी दिखा सकता था, लेकिन नहीं, रिवायत वो जो तगड़ी हो। ठीक है, ये मेरे हाथ में आलिम बुजुर्गवार शेख अली नमाजी शाहरुद्दी की किताब है इस्बात विलायत तकवीरिया। हाय फकी साहब, उन्होंने भी खैर टाइटल ही वो रखा है, अल्लाह ताला भला करे। खैर अल्लाह अकबर। तो फकी साहब इस्बात विलायत तकवीरिया में सफ़ा नंबर 323 पे शेख नमाजी मरहूम रहिमहुल्लाह ने इस पे यहाँ पे इमाम जाफ़र सादिक की भी जनाब यूनुस बिन ज़बियान जो कि इंतहाई जलील क़द्र सिका तरीन शख्सियत हैं उनसे रिवायत ली है, और इससे नतीजा गिरी करते हुए वाज़े लिखते हैं, बस हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि जो कि नूरुल अनवार हैं, वो एक रात में 40 मकामात पर नज़र आ सकते हैं। मौला अली के लिहाज से वाज़े, इमाम जाफ़र सादिक के की रिवायत से उन्होंने अटैचमेंट करके यहाँ मौला अली की इस इबारत को साबित किया, और बावसूक रुवात के साथ इस रिवायत में कोई शक व शुबा रहेगा ही नहीं पीछे। खूब अजीज़ान, फिर फकी साहब एतराज़ करेंगे, चलें जी आपने अपने शिया मसलक की रिवायात से तो ये बात साबित कर दी, हमारा क्या होगा। ओके, इमाम जाफ़र सादिक के लिहाज से शेख नमाजी ने इसे पॉइंट आउट किया ना। वेट अ सेकंड, ये आपके घर के मुहक्किक बरेलवी देवबंदी वाबी मैंने टच ही नहीं करना ना, बहुत बड़ा नाम है अहले सुन्नत में, शेख मोहम्मद अबू ज़हरा मिस्री, मिस्र के बहुत बड़े जाने माने मुहक्किक, उनकी किताब मेरे हाथ में ये मौजूद है, इमाम जाफ़र सादिक, उन्होंने मौला की सवाने हयात पे लिखी मौला जाफ़र सादिक। आए ज़रा सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत मैंने पेश की है, इस लिहाज से अब अहले सुन्नत का नज़रिया ले लेते हैं कि शिया कुतुब में आई गई इमाम सादिक की रिवायात काबिल कबूल हैं अहले सुन्नत मुहक्किकीन के हम। आए पेज नंबर 39, और यहाँ पे फ़की साहब अबू ज़हरा मिस्री बिल्कुल वाज़े अल्फाज में लिख रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 4, रिवायत महज शक की बिना पर रद्द नहीं की जा सकती। इमाम जाफ़र सादिक से मरवी वो रिवायतें जो कुतुब इमामिया में मौजूद हैं, यानी कि शिया किताबों में, लेकिन वो किताब व सुन्नत के मुखालिफ नहीं हैं, उन्हें हम बेतामिल और बेचूं चरा कबूल कर लेंगे। तो जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की रिवायात अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कुरान और हदीस के खिलाफ हो ही नहीं सकते, वारिस कुरान है, वारिस इल्म रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिवायात जो शिया किताबों में आई हैं वो काबिल कबूल हैं। ये अबू ज़हरा मिस्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा फकी साहब। खैर अजीज़ान, फ़की साहब के लिए एक और छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कह लें दलील, चले मैं कहता हूँ फ़की, जिसे आप दौरे हाजिर का मुहद्दिस मानते हैं, क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, वाक़ई जेंटलमैन शख्सियत और बहुत बड़े मुहक्किक हैं। मैं मुहद्दिस उन्हें नहीं कहता, मुहक्किक ज़रूर कहता हूँ। आए फ़की साहब के बकौल वो मुहद्दिस हैं, बड़ी वीडियोज़ में तारीफ़ें की हैं उन्होंने, और वो दिखा भी चुका मैं। उनकी किताब मेरे हाथ में जो मौला अली की खिलाफत बिला फसल पर पूरी किताब लिखी है उन्होंने, अल खिलाफतुल बातिनिया, ये क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी की किताब है। फ़की साहब आपके मुहद्दिस। खैर सफ़ा नंबर 123 पे क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने ये विलायत तकवीनिया के लिहाज से जो मैं बात कर रहा था, बिल्कुल वही पॉइंट लिखा है, अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम और उमूर तकवीनिया, अल्लाहु अकबर कबीरा, बिल्कुल वही पॉइंट जिस पे मैंने अभी इतनी मेहनत की आपके सामने शिया सुन्नी कुतुब से। फ़की साहब सारी बातों को अल्लाह हाफिज़, आपके मुहद्दिस, पूरा बाब अपनी किताब में उन्होंने बांधा है, अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमाइन और उमूर तकवीनिया। मौला अली 40 मकामात पे, क्या 40 करोड़ मकामात पे भी जा सकते हैं। खैर चलो सारी बातें सुन, इसका जवाब जरूर देना फ़की साहब, छुप छुपीते कमेंट्स नहीं करने, दलाइल को नहीं खाना, ठीक है अजीज़ान। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।